हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित बसंती हवा शीर्षक कविता से प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। आज इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, इस कविता के अर्थ और व्याख्या से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए आरंभ करती हूँ प्रश्न उत्तर चर्चा। पहला प्रश्न, बसंती हवा से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, बसंत काल या ऋतु में चलने वाली हवा को बसंती हवा कहा जाता है। बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। बसंत काल में तरह तरह के फूल खिलते हैं, मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। यही कारण है कि इस ऋतु में बहने वाली हवा फूलों के सुगंध को साथ लेकर बहती है। दूसरा प्रश्न है, बसंती हवा को अनोखी हवा क्यों कहा गया है? उत्तर, बसंती हवा को अनोखी हवा इसलिए कहा गया है कि बसंत ऋतु में बहने वाली हवा सबसे खास होती है, अन्य ऋतुओं में बहने वाली हवा से अलग होती है। इस ऋतु में हवा बेफिक्र होकर अपनी मस्ती में डूबकर इधर उधर कहीं भी बहती है। तो अनोखी हवा क्यों कहा जाता है ये तो आपने समझा, लेकिन इसके साथ ही साथ इसे भी आपको लिखना होगा कि यह अनोखी इसलिए है कि इस ऋतु में तरह तरह के फूल खिलते हैं, इसलिए हवा फूलों की सुगंध को लेकर बहती है। 3 नंबर प्रश्न, बसंती हवा किस तरह से निडर है? उत्तर, बसंती हवा निडर होकर इधर उधर जहां उसका मन होता है वहीं बहती है। तो बसंती हवा निडर क्यों है? क्योंकि उसका जहां मन होता है वहीं वो बहती है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, बसंती हवा को अजब मुसाफिर क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, बसंती हवा को अजब मुसाफिर कहा गया है क्योंकि मुसाफिर को अपनी मंजिल व उद्देश्य का पता होता है। किस स्थान पर पहुंचकर उसकी यात्रा पूर्ण होगी, इसका पता यात्रा आरंभ करने के पूर्व ही उसे होता है, परंतु बसंती हवा को कुछ भी पता नहीं है, न तो मंजिल और न ही उद्देश्य। यही कारण है कि उसे अजब मुसाफिर कहा गया है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, बसंती हवा किन किन जगहों को पार करती हुई आगे बढ़ती है? उत्तर, बसंती हवा शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन स्थान, हरे भरे खेत, पोखर इत्यादि को पार करती हुई आगे बढ़ती है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, महुआ और आम के पेड़ पर चढ़कर हवा क्या करती है? उत्तर, जब बसंती हवा महुआ के पेड़ पर चढ़ती है तो तेजी से थपाथप पेड़ को हिला देती है। इस कारण महुआ का फूल जो सूखने पर महुआ बनता है जमीन पर गिर पड़ता है। महुआ के पेड़ थपथपा कर बसंती हवा आम के पेड़ पर चढ़ती है और उसे भी झकझोर देती है। इस कारण कुछ मंजरी जमीन पर बिखर जाते हैं। इसके बाद कू की आवाज करके वहां से भाग कर गेहूं के खेत में पहुंचकर गेहूं को हवा से लहरा देती है। 7 नंबर प्रश्न, गेहूं के खेत में बसंती हवा कब पहुंचती है और वहां कब तक रहती है? इसका उत्तर है, महुआ और आम के पेड़ से होकर ही बसंती हवा गेहूं के खेत में पहुंचती है। वह गेहूं के खेत में 1-2 पहर नहीं रहती है, बल्कि अनेकों पहर तक रहती है। यानी बसंती हवा गेहूं के खेत में बहुत अधिक समय तक रहती है और गेहूं के जो बालियां होती है उसे खूब लहराती है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, अलसी के खेत में पहुंचकर बसंती हवा किसे गिराने का प्रयास करती और क्या परिणाम होता है? उत्तर, अलसी के खेत में पहुंचकर बसंती हवा उसके फूल को गिराने का प्रयास करती है, जो देखने में कलसी के जैसा होता है। अलसी के फूल को खूब हिलाने डुलाने पर भी फूल गिरता नहीं है। तो क्या परिणाम होता है कि हवा जो है अलसी के फूल को खूब गिराने का प्रयास करती है, उसे खूब हिलाती डुलाती है, परंतु अलसी का फूल गिरता नहीं है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, अलसी के फूल को गिरा ना पाने पर बसंती हवा की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, अलसी के फूल को हिलाने डुलाने पर भी बसंती हवा गिरा नहीं पाई, अतः यहाँ उसकी हार हो गई। इस कारण बसंती हवा सरसों के खेत में पहुंचकर उसे हिलाती डुलाती नहीं है, मानो वह पुनः हारना नहीं चाहती है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, बसंती हवा को देखकर अरहरी ने क्या किया? इसका उत्तर है, बसंती हवा को देखकर अरहरी लजा जाती है। बसंती हवा ने उसे खूब मनाने की कोशिश की, परंतु अरहरी ने उसकी बात ना मानी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, बसंती हवा के हंसने का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, बसंती हवा के हंसने से सभी दिशाएं हंस पड़ी, हरे भरे खेत लहलहा उठे, चारों तरफ चमचमाती प्यारी धूप फैल गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि बसंती हवा में संपूर्ण सृष्टि हंस पड़ी हो। यानी बसंत काल में जो प्रकृति का जो रूप होता है बड़ा ही मनमोहक होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो सारी सृष्टि प्रसन्न है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे।
यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।